सो गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। तो वेट अ मिनट, सबसे पहले बच्चों बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप तक बिल्कुल क्लियर है और जो वीडियो दिख रहा है आपको बोर्ड के साथ बिल्कुल क्लियर है। एक बार बता दीजिए तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। एक बार बच्चों जल्दी जल्दी अपना रिस्पांस दे दीजिए जिससे कंफर्म हो जाए कि वॉइस जो है आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। हेलो, बेटा अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। बोर्ड की इमेज जो है बिल्कुल आपको सही से दिखेगी, थोड़ा सा क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सबके सामने है, बट उससे पहले इस सीरीज के बारे में बता दूं, ये पूरी की पूरी बेस्ड होगी आपकी किसके ऊपर? बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर। जो बीबीक्यू है आपका, है ना, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। केवल जो क्वेश्चन हम लेंगे वो ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो 100% चांसेस होंगे, मतलब उनकी पूरी चांसेस आप कह सकते हो ये होंगे कि वो पेपर में आ जाए। और मैं पेपर होने के बाद आपको दिखा भी दूंगा कि 100% क्वेश्चन मैच कर गया। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी चलिए, स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग चलिए, जो भी आईएससी ने रिलीज किया था, मीन्स आईएससी ने जो भी रिलीज किया था उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है। और 100% एक स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है, और उसको फॉलो करिए। और 100/100 कोई नहीं रोक सकता, मीन्स 80/80 और 20 तो आप समझ ही सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, टाइम को ज्यादा बर्बाद नहीं करना। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दिस पॉइंट फ्रॉम द पैराबोला, ठीक है। इस पॉइंट की, जो पॉइंट दिया गया है 0,c, इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें कहां से बतानी है? फ्रॉम द पैराबोला से आपको बतानी है। और पैराबोला क्या दिया गया? y = x²। तो बच्चों ध्यान से देखना, कोई पैराबोला एक ड्रा करते हैं, रफली हम लोग ड्रा कर सकते हैं। पैराबोला हमने ड्रा किया, ठीक है, दिस इज योर पैराबोला, ड्रा करते हैं, इट्स योर पैराबोला, ओके। आपका पैराबोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पैराबोला? y = x², ठीक है बच्चों, y = x², ओके। अब यहां पर एक चीज लिखी है कि आपको शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है किसकी? पैराबोला की। कहां से? फ्रॉम द पॉइंट 0,c। और 0,c कहां होगा? 0,c विल बी लाई ऑन y एक्सिस। तो ये ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट है एंड दिस इज द पॉइंट Q और कोऑर्डिनेट है इसके 0,c, ठीक है। कहां से हमें इस पॉइंट Q की डिस्टेंस बतानी है? फ्रॉम द पैराबोला। और पैराबोला ये पूरा है, तो इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज दैट इज द पॉइंट P। चलो लेते हैं, ये पॉइंट लिया हमने P और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट लिए हैं x, y, ठीक है। हमें क्या बताना है? शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी थी किसके बीच की? पॉइंट Q और पैराबोला। तो पैराबोला पे हमने कोई पॉइंट P ले रखा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है, मींस हमें चाहिए PQ, और वो भी कैसे चाहिए? शॉर्टेस्ट, ठीक है। आइए तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अगर मैं PQ डिस्टेंस निकालनी है, उससे पहले कुछ लैंग्वेज है वो लिख दें, क्योंकि सॉल्यूशन आपके लिए बहुत मैटर करेगा और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। आप सबको पता है ये क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क का है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो ये चीज, जो पॉइंट P आपने लिया ये किस पर लाई कर रहा है? पैराबोला। तो लिखते हैं लेट पॉइंट P lie on parabola, and what is the
पैराबोला दैट इज y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और पॉइंट पी की चाहो तो आप कोऑर्डिनेट भी मेंशन कर सकते हो, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैटर क्या है, पी क्यू, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। चलिए आइए तो देखते हैं, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू डिस्टेंस, पी क्यू अगर हमें डिस्टेंस निकालना, पी क्यू इज व्हाट, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, तो पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे निकालते थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो अब देखिए x माइनस 0 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब बच्चों ये x1 चाहो तो इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, ये x2 ले लो और ये y2 ले लो, ठीक है। तो x2 माइनस x1 कॉन्सेप्ट लगाइए, तो x2 क्या हो जाएगा, x माइनस 0, ठीक है, x माइनस 0 टू द होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस सी टू द होल स्क्वायर, बाई माइनस सी टू द होल स्क्वायर। बच्चों एक बार बता दीजिए, आपको पूरा दिख रहा है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, सारी चीजें दिख रही हैं बच्चों, एक बार इन्फॉर्म कर दो क्लियर है। तो बेटा पी क्यू क्या आ गया, पी क्यू इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 दैट मीन्स x, सो इट इज x स्क्वायर एंड प्लस हियर इज बाई माइनस सी टू द होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड जैसे ही तुमने किया क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड रूट ओवर स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रिजल्ट्स क्या है हमारे, जैसे ही आपने स्क्वायर किया तुरंत क्या मिल जाएगा, पी क्यू टू द होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस सी टू द होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में हम सबको द वैल्यू ऑफ बाई इज ऑलरेडी गिवन दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाई की वैल्यू पहले से पता है, पैराबोला इंडिकेट कर रहा है बाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर, दैट इज गिवन सिंस बाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बाई की जगह पर क्या प्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस इट्स एक्स स्क्वायर माइनस सी टू द होल स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू टू द होल स्क्वायर। पी क्यू बेटा क्या था, पी क्यू गिव यू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान से देखना, पी क्यू क्या देगा, शॉर्टेस्ट, तो पी क्यू स्क्वायर क्या देगा, वो भी शॉर्टेस्ट ही देगा। मतलब पी क्यू अगर मिनिमम है तो पी क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम ही होगा, ठीक है बच्चों, बात समझो। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो पी क्यू डिस्टेंस है कोई हमारी जेड है, लेट जो पी क्यू स्क्वायर है हम पूरा इसको ले रहे हैं जेड, ठीक है, क्योंकि पी क्यू जो है वो तुम्हें क्या दे रहा है, पी क्यू ये तो पता ही चल गया ना, पी क्यू क्या दे रहा है, पी क्यू गिव यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पी क्यू क्या दे रहा है, इधर देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रहा है, समझ रहे हो। तो पी क्यू स्क्वायर क्या देगा, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। तो इसलिए मैंने पी क्यू स्क्वायर को क्या लिख दिया, जेड, एक वेरिएबल फॉर्म में लिया हुआ है। तो जेड इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी टू द होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 6 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये किस पर बेस्ड है बताइए। ये क्वेश्चन देख के आपको तुरंत पता लग गया होगा, ये मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, सारी चीजें क्लियर है। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी टू द होल स्क्वायर, आइए जरा देखिए। तो जेड इज इक्वल हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर जो पहला क्वेश्चन लिया है वो 6 मार्क्स का लिया और मैक्सिमम मिनिमा का लिया है, ठीक है। सारी चीजें तो बताई दी। तो अब इसको ओपन करना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस सी टू द होल स्क्वायर, इसको ओपन करिए, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास थी ही नहीं। ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 4, ये ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर टाइप है, एक्स टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू सी। बोलो बच्चों सही है। अब क्या कर सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट उससे पहले हमें निकालने होंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मेट ये तो पता ही चल गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हमें क्या मैक्सिमम मिनिमम में जाना हो, मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या शॉर्टेस्ट, आपको क्या चाहिए होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज आपकी 0 हो जाएगी, दैट इज dz अपॉन dx, दैट शुड बी इक्वल 0। और बेटा dz अपॉन dx क्या है, यहां पर देखो ये दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। आओ जरा इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा। अच्छा यहां पर पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं, रुको एक बार अरेंज करते हैं इसको अच्छे से, यहां पे एक बार और लिख देते हैं। z इज इक्वल जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x टू द पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है x टू द पावर 4, तो उसको पहले लिखो, ठीक है, हो गया।
फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या मिल जाएगा बेटा 1 माइनस 2c, सही है। और प्लस में क्या है c स्क्वायर, चेक कर लो, ठीक है। और नहीं तो फिर आराम से वैसे ही लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर c। आ जाओ एक बार देखो ध्यान से, बिल्कुल करेक्ट है, 1 माइनस बिल्कुल सही है 2c, और इधर से प्लस का c स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसको z को डिफरेंशिएट करोगे, चाहे तो आप पहले कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट हम बाद में लिख देंगे। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन, इसको पहली इक्वेशन लीजिए, इसको हटा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट विद, या कह सकते हो डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएशन होने जा रहा है इस z का, तो dz अपॉन dx क्या आ जाएगा बेटा 4x क्यूब, सही है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो चाहे तो, देखो 1 माइनस 2c क्या है कांस्टेंट है, तो 1 माइनस 2c को बाहर कर दो, ये भी कर सकते हो 1 माइनस 2c, सही है 1 माइनस 2c, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, क्योंकि 1 माइनस 2c बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट, तो बाहर करो, वेरिएबल रह गया क्या एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा 2x, और प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 0 होता है तो उसको करने की कोई जरूरत है नहीं। अब आइए यहाँ पे दैट इज इक्वल, अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट्स क्या, कौन सी चीज 0 हो जाएगी, dz अपॉन dx इज इक्वल बेटा 0, ठीक है। और dz अपॉन dx अगर तुम्हारा 0 होगा तो क्या आएगा, बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, जरा ध्यान से देखना इधर इस साइड, dz अपॉन dx अगर तुम्हारा 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि 4x क्यूब प्लस 2x ऑफ 1 माइनस 2c इज इक्वल 0। अब इसमें देखो बेटा क्या कॉमन है, x तो कॉमन हो गया और साथ ही साथ 2 भी कॉमन है, तो एक काम करते हैं 2x कॉमन ले लेते हैं, और जैसे तुमने 2x कॉमन लिया यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2c एंड दैट इज इक्वल 0, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, ठीक है। इसके दो रिजल्ट आए, इसके फैक्टर अगर आप देखें तो ध्यान से 2x और इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c इज इक्वल 0, इसके रिजल्ट देखिए क्या क्या आ गए। तो यहाँ पे देन हम लिख सकते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं कि 2x इक्वल 0 और 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c दैट इज इक्वल 0, सही है, ठीक है बच्चों। और चाहिए हमें क्या, वो जरा ध्यान से देखना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इधर से देखोगे तो x इक्वल 0.2, मतलब एक तो क्रिटिकल पॉइंट 0 ही आ गया, और इधर से क्या मिल रहा है 2x स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस, ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसा करते हैं 2c माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 2c माइनस 1, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2c माइनस 1 अपॉन 2, ठीक। और x क्या होगा, x इज, ध्यान से देखना मैं रफ करूंगा ऊपर से, x इज प्लस माइनस अंडर रूट 2c माइनस 1 अपॉन 2, ये देखो, ठीक है। एक बार अगर इफ यू वांट टू राइट, एक बार इसको आराम से आप चाहें तो लिख सकते हो, ठीक है। और एक बार मैं चेक भी कर लूंगा आपको पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार बता दीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी आप बता दीजिए और दिख रहा है तो भी बता दीजिए, सारी चीजें दिख रही है, जरा देख लीजिए एक बार कंफर्म कर लीजिए कि सारी चीजें आपको दिख रही हैं, कमेंट करके आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दे दें। ठीक है, चलो बहुत सही, सारी चीजें आपको दिख रही हैं, लिख भी लिया होगा आपने। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, इधर का पोर्शन मैं रफ कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आपका पूरा रफ कर देता हूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम लीजिए, समझ भी लीजिए। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, x इक्वल, एक तो 0 आया था और x इज इक्वल क्या आ गया, 2√2c माइनस 1/2। अच्छा सुनो, अच्छा हमने तो रफ कर दिया है, ओके ओके ओके। सो लिसन, अब ये चीज़ जो है मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितना लेना था, 2x²। हल्के से जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन है मेरे पास इक्वेशन को देखने के, तो चलो एक काम करते हैं, x की वैल्यू ये आ गई है हेयर। एक तो x इक्वल ऑलरेडी 0 ही आया था, है ना, और दूसरा आया है और x इज इक्वल प्लस माइनस √2c माइनस 1/2। मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, रुको, क्योंकि मेरे पास तो रफ हो गई है, इसको भी रफ कर देता हूँ अब, ठीक है। आप लोगों के पास तो है ही, आप देख सकते हो। इक्वेशन रफ कर दी चलिए कोई बात नहीं। तो अब जो हमारे पास थी इक्वेशन, मुझे इक्वेशन चाहिए, हाँ। तो हमारा जो dz/dx आया था वो आया था 4x³ प्लस 2x शायद 1 - 2c ऐसे करके आया था, ठीक है। और चलो जो भी है, मेजर इक्वेशन में जो जरूरत थी वो हमें मिल चुकी है, ठीक है। dz/dx आ गया। अच्छा d²z, अब यहाँ पर एक बात समझना कि हमारा, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और, एक काम कर लेते हैं कि इस चीज़ को, इस पूरे को जो तुम देख रहे हो, दैट इज आई एम गोइंग टू टेक अल्फा। अभी इसका रीजन बताएंगे क्यों। चलो ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएट कर लो फिर से, डिफरेंशिएट इट, क्योंकि हमें ये दिखाना है क्या, हमें ये दिखाना है शॉर्ट मीन्स मिनिमम दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, डबल डेरिवेटिव तो तब भी चाहिए। डिफरेंशिएट अगेन above equation with respect to, देखो इक्वेशन रफ करने की ये इम्पैक्ट होता है तो क्या हो जाएगा, d²z/dx² इज इक्वल, बेटा इसको डिफरेंशिएट फिर से करोगे कितना आ जाएगा, 12x² और प्लस इसका कितना आ जाएगा, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2x माइनस 4xc, ठीक है, एंड दैट इज 4x³ इधर से, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नया नहीं किया। तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, +2 माइनस 4c। मैटर पता क्या है हमें, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c यहाँ पर। अच्छा अभी ये भी देखना है कि एक काम करते हैं, इस x को, इसको ले लेते हैं एक बार, मान लो अल्फा, क्या लिया है हम लोगों ने, अल्फा ले लिया इस पूरे को, √2c माइनस 1/2 को हमने क्या लिया है, अल्फा। अब देखो इधर से मुझे मैटर है c का, कि c की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कंफर्म होगी, दैट इज अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर x² क्या हो जाएगा, अल्फा² हो जाएगा, अगर यहाँ पे अभी रखते हैं, बट उससे पहले c का मैटर है। अब एक चीज देखो, ये रफ वर्क है कि रूट प्लस माइनस ही है, तो हम रूट में लिख देते हैं 2c माइनस 1/2 दैट इज इक्वल अल्फा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2c माइनस 1/2 इज इक्वल अल्फा², ठीक है बच्चा। 2c माइनस 1 इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2α², तो बेटा 2c कितना हो जाएगा, 2α² प्लस 1, सही है। तो c की वैल्यू कितनी होगी, 2α² प्लस 1/2, ये है c की वैल्यू। बस इसी c की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप लिख दें, क्योंकि इस तरीके से लेट किया हुआ है, लेट, यहाँ पे हमने वैसे लेट किया था इस जगह पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मैटर कर रहा है c की वैल्यू। तो क्या कितना आ रहा है, 12, x को कितना ले रखा है, x इज अल्फा, तो x² इज अल्फा² प्लस 2 माइनस 4, c की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2α² प्लस 1/2, ठीक है। 2 2 जा 4, ठीक। मल्टीप्लाई करो जरा इसको, 12α² प्लस 2 माइनस 2 2 जा 4α² और माइनस का 2, तो +2 -2 कैंसिल आउट, और 12 माइनस 4α² बेटा क्या आ गया, 8α², और ये आ गया तुम्हारा कैसा, ग्रेटर देन 0। तो बच्चों हम सबको पता है कि अगर डबल डेरिवेटिव कैसा आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेयर z इज मिनिमम। तो z कैसा आ जाएगा, z क्या है हमारा, मिनिमम है। हैंस
हैंस z इज मिनिमम। किस पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर है? जब x इज कितना है बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2। तो इस पॉइंट पर आपका ये मिनिमम है। बट अभी हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है बच्चा, तो अब यहाँ पर ये चीजें तो कंफर्म हो गई होंगी तुम्हारी कि डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 8 अल्फा स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 0 हो गया, और 0 है तो मिनिमम है। ठीक, अब इस साइड हमारे पास स्पेस है, हमें डिस्टेंस चाहिए कि पी क्यू कितना होगा। ठीक है, मेन मैटर हमारा पी क्यू का है। तो बच्चों यहाँ पर इतना तक तो क्लियर हो गया। तो अगर आप लिखना चाहो तो फिर से लिख सकते हो, वेट कर सकते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए पूरा अच्छे से कि सी की वैल्यू कैसे निकली आपकी, आप अच्छे से देख लीजिए। मैं रफ कर दूंगा तुरंत। एक बार लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कॉपी पे। चलिए, बहुत सही लिख लिया होगा। चलिए तो देखते हैं। अब मुझे क्या दिखाना, मुझे किसी भी तरीके से पी क्यू जो है वो निकालनी है, आपकी मिनिमम डिस्टेंस है कितनी। आ जाओ, एक्स याद रखिएगा, इसकी हमें बहुत जरूरत है, ये रफ कर रहा हूं मैं। अब मुझे ये बताओ, ये तो पता चल गया कि एट डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट किस पर, इस x पे कहा गया, या अल्फा पे, या इस x पे रूट ऑफ 2c माइनस 1/2 पर ऑलरेडी कैसा है, ग्रेटर देन 0, मतलब मिनिमम है। तो हैंस द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो रही है वो देखिए, वही मेन है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो रही है, हैंस मिनिमम डिस्टेंस, चाहे तो लिख दें मिनिमम डिस्टेंस बोलो, या फिर इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो रही थी बेटा, वो बताओ। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग फार्मूला क्या लिख रहे थे, पी क्यू स्क्वायर, चलो वही लिखते हैं, पी क्यू टू द होल स्क्वायर इज इक्वल, हाँ कितना था, x माइनस 0 टू द होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर लिख दूं प्लस प्लस, फिर क्या था, बाई माइनस सी टू द होल स्क्वायर, बाई माइनस सी टू द होल स्क्वायर, और बाई पहले से एक्स स्क्वायर था तो मैं इसको कर देता हूँ एक्स स्क्वायर। सही है। अब ये बताओ अगर हम देखें x की वैल्यू तुमने ये ले रखी है अंडर रूट, किस पर निकला था, 2c माइनस 1/2 पे निकला था। हमें ये देखना कि एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2c माइनस 1/2। सही है, देखो भाई x ये है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2c रूट ओवर 2c माइनस 1/2, 2c माइनस 1/2 प्लस, फिर से यहाँ पे लिखो 2c माइनस 1/2 माइनस c, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। सही है, देखो डिस्टेंस कैसे निकलती, कैसे 2c माइनस 1/2 प्लस इधर से देखो कितना है 2c माइनस 1, और एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2c/2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2c और 2c ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये क्या आ गया, प्लस का माइनस 1/2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर, और इधर चल रहा है 2c माइनस 1/2। तो रिजल्ट देखें लास्ट में पी क्यू जिससे मिलेगा, अभी देखते हैं तो क्या मिल रहा है, हाँ इसका एलसीएम अगर चलो अभी करते हैं, पी क्यू टू द होल स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा, 2c माइनस 1/2 और प्लस 1/4। तो बताओ बेटा एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इज 4। ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 दैट इज 4c माइनस 2 एंड प्लस 1। क्लियर। तो पी क्यू टू द होल स्क्वायर कितना आ गया बेटा निकल के, पी क्यू टू द होल स्क्वायर इज 4c माइनस 1। इधर से लाइट तो नहीं पड़ रही, अभी नहीं पड़ रही है, चलो इधर ही कर देते हैं, पी क्यू टू द होल स्क्वायर इज 4c माइनस 1/4। क्लियर, पी क्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4c माइनस 1/2। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज अंडर रूट 4c माइनस 1/2। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जल्दी लिख लें, जल्दी लिख लिए, बिल्कुल क्लियर दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलिए।
चलो, तो ये था आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई सारे यहाँ पे ब्रेक लेने पड़ गए बट सारे इंपॉर्टेंट थे। पूरा 6 मार्क्स आपका क्लियर कर देगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी। आप लोग थोड़ी सी अपनी स्पीड को इंप्रूव कर लेना, है ना। मोबाइल की थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर लीजिए तो उससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने टाइम लिया है क्योंकि कुछ लोग लिख भी रहे होंगे तो उनको भी मिल जाएगा लिखने के लिए काफ़ी कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपकी बार 2 मार्क्स में है। और तुरंत बताओ, डिफरेंशिएट मॉडुलस ऑफ a क्यूब माइनस a माइनस 3 क्यूब माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू a। ये है क्वेश्चन। क्या करना है हमें? डिफरेंशिएट करना है बेटा। इसको मॉडुलस ऑफ a क्यूब माइनस 3 को किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो? समझ गए पूरा? अब ये एक बात बताओ कि अगर लेट कर लें, लेट y इज इक्वल मॉडुलस ऑफ a क्यूब माइनस 3। अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में। देखो कितना आसान है डिफरेंशिएट, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू a, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विद बाई विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। तो आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हो सुन के। तो dy अपॉन dA क्या हो जाएगा बताओ? आपको याद होगा कैसे करते थे इसको? क्या करते थे? यही रहता था a क्यूब माइनस 3, बट अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में मॉडुलस ऑफ a क्यूब माइनस 3, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ इसका। और d बाई dA ऑफ a क्यूब माइनस 3 मैं सॉल्व कर दूँ। अच्छा सुनो, अच्छा कैसे करना है? अगर कैसे कह दिया जाए कि y इज इक्वल मॉड x का तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल x अपॉन मॉडुलस ऑफ x एंड dy dx ऑफ x। तो बच्चों dy dx ऑफ x तो पता ही है सबको 1 होता है। बस इसको ध्यान रखना, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा। तो वैसे ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो a क्यूब माइनस 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्यूब माइनस 3, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ a क्यूब माइनस 3, इसका भी हमें डिफरेंशिएट भाई मॉडुलस फंक्शन का कर ही दिया है। अंदर से क्यूबिक है तो उसको भी आप अच्छे से करिएगा डिफरेंशिएट। तो इसका कितना मिल जाएगा आपको? इंटू 3a स्क्वायर। बट डिवाइड डी ऑफ a क्यूब तो 3a स्क्वायर होता है, बट 3 का तो 0 होता है। तो कोई बस ये रिजल्ट है आपका। माइनस 0 भी करोगे तब भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़े थोड़े से 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन लेंगे, है ना। अच्छा चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देखिए। इफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये देखो, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल 0। ये तो कर्व है तुम्हारा। इफ द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 दैट इज योर कर्व at the point h comma k is parallel to the line x minus y minus 4, sorry, x minus y equal 4, then find k। तो ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आओ कैसे करना है ये देखिए। वी हैव टू फाइंड आउट हियर द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू आप कैसे निकालोगे वो आपको देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल 0 एट द पॉइंट h, k इज पैरेलल टू द लाइन इसके।
तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब समझना है यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, अगर हम थोड़ा सा देखो फिगर बना लेना, ठीक है, थोड़ा रफ वर्क करना है यहाँ पे, समझना। टेंजेंट टू द कर्व, अगर हम कर्व ये देखें, ये वाला सपोज दैट हमारा कर्व है, ऐसे करके चलो बना लिया, दैट इज योर कर्व, वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल 0, ठीक है। तो इस पर क्या है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट h कॉमा k, ये कोई पॉइंट है इस पर h कॉमा k, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू द लाइन। अब समझो कि कोई टेंजेंट टू द कर्व, अगर हम देखें इस कर्व पर एक टेंजेंट है, ये है हमारी टेंजेंट, ये पैरेलल है किसके, किसी लाइन के, और जो लाइन दे रखी है वो क्या है, x माइनस y इज इक्वल 4। मतलब अब यहां पर आप समझना, थोड़ा सा देखो सॉल्यूशन देखें यहाँ पे। टेंजेंट टू द कर्व आपको पता ही है, टेंजेंट टू द कर्व क्या है, हेयर गिवन कर्व जो है, गिवन कर्व कितना है बेटा, गिवन कर्व इज, हम तुमसे इसमें सीधी सी बात समझो, जो इस ये जो लाइन दी गई है x माइनस बाई इज इक्वल 4, जो भी इसकी स्लोप होगी और जो इसकी जो टेंजेंट की जो स्लोप होगी, टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व जो भी होगी, दैट इज पैरेलल किसकी होगी, दैट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, ये तो दिया ही है। तो जो इसकी स्लोप वही इसकी स्लोप, ठीक है। आओ जरा इधर देखो, यार गिवन कर्व इज क्या है आपका, बाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल 0, ठीक है। अगर हम इस पर निकालें, सो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व किस पॉइंट पर, कर्व स्लोप किसकी निकालनी है, टेंजेंट की, किस पर, इस कर्व पे, और किस पॉइंट पे निकालनी है, h कॉमा k पे, एट h कॉमा k। जरा इधर देखना, मतलब dy बाई dx एट h कॉमा k। आओ जरा बताओ इसका dy dx कितना होगा, जरा यहीं पर ऐसे चेक कर लो, इसका dy dx कितना हो जाएगा, 2 बाई dy dx, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे इस कर्व को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, 2 बाई dy dx प्लस 3 इज इक्वल 0। तो dy dx कितना मिल गया यहाँ से, dy dx इज माइनस 3 अपॉन 2 बाई, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें dy dx चाहिए किस पर, एट h कॉमा k, मतलब x की वैल्यू की जगह पर h पुट करोगे और y की जगह पर k पुट करोगे, अगर होगा तो कितना है, माइनस 3 अपॉन 2, y कितना बेटा k, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये है तुम्हारी क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट h कॉमा k। ये बात समझ में आ गई, मतलब ये हमारी एक तरीके से m1 है हमारा, ये हमारा क्या है, लेट दैट इज m1, सही है। m2 बताओ क्या है, ये जो लाइन है, ये आपने लाइन देखी जो टेंजेंट थी, इसके पैरेलल एक और लाइन है, ये दी गई है, एंड गिवन लाइन x माइनस बाई इज इक्वल 4। अगर हम ध्यान से देखें, जितनी इसकी स्लोप है इसकी भी स्लोप निकाले, दोनों आपस में कैसी, लाइन पैरेलल है तो स्लोप आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, सीधी सी बात है। तो माइनस बाई इज इक्वल माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। तो बाई इज इक्वल पॉजिटिव एक्स माइनस 4। कंपेयर कर लो इसको, कंपेयर किससे करोगे, कंपेयर इट बाय द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, कंपेयर इट बाय बाई इज इक्वल, अच्छा देखो m1 इसको लिया तो इसको ले लेना तुम लोग, m2x प्लस c। अब कंपेयर करना है किसको, दैट इज द इक्वेशन नंबर कितनी हो चुकी है, अभी तक कोई नहीं हुई, दैट इज फर्स्ट एंड इट इज सेकेंड। कंपेयर करोगे कोएफिशिएंट ऑफ x को, तो ये वैल्यू कितनी होगी, m2, सो m2 इज इक्वल, इधर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था, m2, तो इधर भी कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, 1 है बेटा, लिखा नहीं गया, दैट इज 1, ठीक है। अब फिर से वही बात, m1 लाइन तो पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल, और लाइंस अगर पैरेलल है तो m1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, m2 बेटा। वैल्यू किसकी पूछी जा रही थी, वैल्यू पूछ रहे थे वो k की, तो m1 की वैल्यू कितनी थी, माइनस 3 अपॉन 2k एंड दैट इज m2 इज 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, यहाँ से दिख रहा है तुम्हें, हाँ चलो दिख रहा है, इज इक्वल 2k इज इक्वल माइनस 3, k इज माइनस 3 बाई
2। तो ये था तुम्हारा। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, और लगातार आपके बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। और जिनको क्लियर है सारी चीज़ें, भाई पूरा रिवीजन जिनका हो चुका है वो स्पीड को बढ़ाएं तब देखें, और जिनका क्लियर नहीं है वो आराम से रुक के देखें, बट देखें ज़रूर, क्योंकि आपको पेपर देना है और आपको बेहतर करना है। ठीक है, तो एक कविता क्या कहें कुछ लाइंस के साथ ख़त्म करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।